ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो ही कुबस्तु सुबस्तु सब, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट, यानी 9 ग्रह, जल जगह जगह का जल, भेषज माने औषधियाँ, पट माने वस्त्र, ये सब योग्य व्यक्ति के लिए अपने आप योग्य हो जाती हैं। कुवस्तु भी की वस्तुएं भी सुवस्तु हो जाती हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। तो योग की श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के अंशों में दूरी होती है, तब दूसरे ग्रह के आपस में मिलने से योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में योग का बड़ा महत्व है। ज्योतिष विद्या में 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र होते हैं, इनका समावेश है। और सभी ग्रहों का अपना अलग अलग स्वभाव है। कुछ ग्रह नकारात्मक पापी, जैसे राहु केतु मंगल शनि होते हैं। तो यदि ये ग्रह कुंडली में मारक हों या बाधक हों या अशुभ भाव में बैठें, तो व्यक्ति को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। तो जन्म कुंडली में ग्रहों के योग से मंगल या अमंगल भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है। शुभ अशुभ योग बताए जाते हैं कि कैसे होता है। उनको जान करके आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं, शुभत्व ला सकते हैं। जैसे सरस्वती योग। अब सरस्वती योग कैसे बनता है? शुक्र और बृहस्पति और बुध एक दूसरे के साथ में हों या केंद्र में बैठकर एक दूसरे से संबंध बना रहे हों। युति या दृष्टि किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंध बना रहे हों, तो इस योग में जातक को माँ सरस्वती की कृपा मिल जाती है। माँ सरस्वती की दृष्टि कला, ज्ञान, संगीत, लेखन, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त होती है। महालक्ष्मी योग। जब बृहस्पति द्वितीय भाव का स्वामी होकर एकादश में बैठकर द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो माँ लक्ष्मी योग बनता है। और ये योग बहुत ही शुभ माना जाता है। जातक कुबेर के समान धनवान हो जाता है। राजा योग यानी नृप योग क्या है? जब 3 या 3 से अधिक ग्रह उच्च के होकर कुंडली में विराजित हों, तो नृप योग। इस योग में राजा जैसा जीवन, राजनीति में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। गज केसरी योग। जब चंद्रमा से केंद्र स्थान का अर्थ हुआ कि 1, 4, 7, 10 भाव में बृहस्पति हो या किसी भी घर में एक साथ चंद्रमा गुरु बैठा हो, तो गज केसरी योग बनता है। मेष में, कर्क में, धनु में, मीन, ये जो लग्न वाले हैं, यानी मेष, कर्क, धनु, मीन लग्न वाले जातक को ये योग बहुत प्रभावशाली बना देता है। पारिजात योग। लग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी कुंडली में उच्च स्थान पर हो या अपने ही घर में हो, तो पारिजात योग बनता है। तो पारिजात योग जिसका होता है, उसका जीवन का आधा भाग जब बीत जाता है, तब प्रभाव दिखाई पड़ता है। धीमे धीमे गति से जीवन में कामयाबी मिलती है। अम्ला योग। चंद्रमा से 10वें स्थान पर यदि कोई ग्रह शुभ ग्रह हो, तो योग बनता है और इस योग से जातक धनवान और यश की प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। छत्र योग क्या होता है? कुंडली में जब चतुर्थ भाव से 10वें भाव तक सारे ग्रह मौजूद हों, तो छत्र योग बनता है। और छत्र योग में भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जातक पर निरंतर वो प्रगति के मार्ग चलता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है, उच्च पद की प्राप्ति कर लेता है। बुद्धादित्य योग क्या है? सूर्य और बुध की कुंडली में किसी भी भाव में हो, तो ये बुद्धादित्य योग का निर्माण हो जाता है। और इस योग को जातक मान, सम्मान, बुद्धि, विश्लेषण करने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, वाणी कौशल, संचार में कुशलता, सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।
तो कई प्रकार के शुभ लाभ भी प्राप्त होते हैं जिनके कुंडली में बुद्धादित्य योग होता है। पुष्कल योग, यदि किसी कुंडली में चंद्रमा लग्नेश के साथ हो तथा दोनों यानी लग्नेश और चंद्रमा दोनों जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी ग्रह केंद्र के किसी घर में हो अथवा किसी राशि विशेष में स्थित होने से बलवान होकर लग्न को देख रहा हो, तो पुष्कल योग होता है। आर्थिक समृद्धि, व्यावसायिक सफलता, सरकार में प्रतिष्ठा, प्रभुत्व का पद प्राप्त हो जाता है। महाभाग्य की योग क्या है? यदि किसी पुरुष का जन्म दिन के समय हो, उसी कुंडली में लग्न अर्थात पहला घर, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों विषम राशि में हो। विषम राशियाँ कौन हैं? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये विषम राशियाँ हैं। तो इसमें स्थित हो तो महाभाग्य योग बनता है। यदि किसी स्त्री का जन्म रात्रि के समय हो, लग्न सूर्य चंद्रमा सम राशि में हो, सम राशि क्या है? वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि, तो कुंडली में महाभाग्य योग बनता है। महाभाग्य योग का फल क्या है? प्रसिद्धि, आर्थिक समृद्धि, प्रभुत्व, उच्च स्तर पर पद प्राप्त होना, सरकारी पद प्राप्त होना, लोकप्रियता की प्राप्ति हो जाती है। शुभ योग क्या है? किसी जातक कुंडली में राहु छठे भाव में हो और गुरु केंद्र में हो, तो अदृष्ट लक्ष्मी, एक ऐसा होता है कि लक्ष्मी दिखती नहीं है लेकिन अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। तो शुभ योग ये अदृष्ट लक्ष्मी भी कहते हैं, अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं, ऐसा शुभ योग हो जाता है। कुबेर के समान धनवान हो जाता है। अधियोग क्या है? कि किसी कुंडली में चंद्रमा तथा लग्न से छठे, सातवें, आठवें में गुरु हो, शुक्र हो या बुध हो, तो अधियोग बनता है। और इस अधियोग का फल है कि जातक को प्रभुता, प्रतिष्ठा और सामाजिक जो प्रभाव में वृद्धि होती है। सुनफा योग, जातक की कुंडली में चंद्रमा से अगले घर यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रह स्थित हों तो सुनफा योग होता है, जिसके प्रभाव से धन संपत्ति प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अनफा योग, चंद्रमा से पिछले घर यानी 12वें भाव चंद्रमा से सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह स्थित हो तो स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, आध्यात्मिक विकास होता है। ध्रुवधरा योग क्या होता है? कि चंद्रमा से अगले और पिछले सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो उसका फल क्या है? कि शारीरिक सुंदरता, स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। चंद्रमंगल योग, तो चंद्रमंगल योग एक साथ चंद्रमा मंगल बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों तो योग बनता है। तो जातक को चंद्रमंगल का जो स्वभाव है और चंद्रमंगल के बलाबल की स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। पर्वत योग, किसी कुंडली में यदि ग्रह प्रत्येक घर में कम से कम एक ग्रह स्थित हो, जैसे या लग्न में हो, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव, केंद्र में ग्रह स्थित हो, तो कुंडली में छठे आठवें घर में ना हो तो धन संपत्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वेशी योग सूर्य से बनता है, सूर्य से अगले घर में कोई ग्रह हो तो योग बनता है, अच्छा चरित्र देता है, वह यश प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वाशी योग, सूर्य से पिछले घर में कोई ग्रह यदि बैठा है तो वाशी योग होता है और स्वास्थ्य है, प्रसिद्धि है, आर्थिक समृद्धि है, सरकारी संस्था में लाभ प्राप्त हो जाता है। उभयचारी योग यानी सूर्य के दोनों तरफ, जहाँ सूर्य है वहाँ से दोनों भावों में घर में ग्रह हो तो नाम, यश, प्रसिद्धि, समृद्धि, प्रभुत्व पद प्राप्त होता है। सिंहासन योग, कुंडली में ग्रह मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में हो तो ये भास्कर योग, सिंहासन योग बनता है। और इस सिंहासन योग में अपनी इच्छा के अनुसार सफलता प्राप्त हो जाती है। किसी भी समस्या से बड़ी जल्दी आसानी से
उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। श्रीनाथ योग, सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में हो, उच्च स्थिति में हो, और नवम भाव के स्वामी के साथ में हो तो श्रीनाथ योग बन जाता है। और इस योग में जो ग्रहों का नवांश में अगर नीच है या अन्य किसी दूषित ग्रहों की दृष्टि है तो योग कमज़ोर हो जाता है। यश, धन, नाम, वैभव की प्राप्ति होती है। विपरीत राजयोग क्या है? पितृक स्थान अर्थात 6, 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव के स्वामी यदि अपने अपने स्थान पर हों, युति हो या दृष्टि हो, तब विपरीत राजयोग बनता है। अपार धन दौलत मिलता है, फल की प्राप्ति होती है। यानी अशुभ स्थान का स्वामी जब स्वयं अशुभ स्थान में हो तो अशुभता का प्रभाव नष्ट हो जाता है। हंस योग क्या है? बृहस्पति केंद्र भाव में होकर मूल त्रिकोण या स्वग्रही हो या उच्च का हो तो हंस योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं, पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, मिलनसार होते हैं, विनम्र होते हैं, हंसमुख होते हैं, धन संपत्ति और शास्त्रों का इनको बल प्राप्त होता है। विद्युत योग यानी लाभेश परमोच्च होकर, यानी लाभ भाव का स्वामी उच्च होकर शुक्र के साथ में हो, केंद्र में हो, लग्नेश केंद्र में हो तो विद्युत योग बनता है। इसमें भाग्योदय बिल्कुल बिजली के समान भाग्योदय होता है। ऐसे एक योग होता है नाग योग, यानी पंचमेश 9वें स्थान में हो, एकादशेश चंद्रमा के साथ में हो तो धन भाव में होने पर नाग योग होता है, धनवान भाग्यवान बनाता है। ऐसे नदी योग आता है कि 5वें और 11वें भाव ये पापग्रह युक्त हों, किंतु द्वितीय और अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो या पापग्रह न हो, शुभ ग्रह हो तो नदी योग बनता है। जातक उच्च पदाधिकारी बनता है। विश्वविख्यात योग कब बनता है? जब लग्न पंचम, नवम, सप्तम, दसम भाव में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विश्वविख्यात योग होता है। अधियंद्र योग यानी सभी ग्रह 5वें भाव से 11वें भाव के बीच में हो तो अधिइंद्र योग होता है। तो इस योग में सुंदर देह वाला समाज में विख्यात हो जाता है। चक्र योग में कुंडली में लग्न से 6ठे भाव के बीच में सारे ग्रह हों तो मंत्री पद की प्राप्ति होती है। भास्कर योग सूर्य से दूसरे भाव में बुध और बुध से 11वें भाव में चंद्रमा, चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु हो तो भास्कर योग होता है। बड़ी प्रखर बुद्धि, धनवान, यश, रूप, पराक्रम, शास्त्र मर्मज्ञ, गणित और गंधर्व विद्या का जानकार हो जाता है। ऐसे चक्रवर्ती योग कुंडली में नीच ग्रह की राशि का स्वामी उसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न में हो, यानी कुंडली में नीच ग्रह की राशि का स्वामी उच्च में हो या उसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो तो जातक सम्राट या चक्रवर्ती योग होता है। बड़ा धार्मिक गुरु नेता बनता है। ऐसे कुबेर योग तो गुरु चंद्र सूर्य पंचमस्त हों या तृतीयस्थ हों, नवमस्थ होकर बलवान हों तो कुबेर योग बनता है। तो जातक को कुबेर समान वैभव बनता है। तो कुंडली में सर्व दोषों के स्थायी निवारण हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया ये मुझे लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। नमस्कार।